स्पिन ट्रैक बना के पूरी दुनिया का औदे लगा देंगे। बाबर आजम उन्हीं मीडियोकर स्पिनर से आउट हुआ है, शान मसूद उन्हीं मीडियोकर स्पिनर से आउट हो रहे हैं। अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स हो या साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स हो या न्यूजीलैंड के स्पिनर्स हो, तो मुझे नहीं लगता आपकी टीम 100 भी कर सकेगी। हमने अपनी क्रिकेट खुद ही तबाह की। 2024 में जो डोमेस्टिक हमारा खत्म हुआ है रीजन का, उसके अंदर जो पहले टॉप 10 की बॉलर्स की सैर फहरिस्त है ना, उस टॉप 10 बॉलर्स में 9 फास्ट बॉलर हैं और 1 स्पिनर है। हम डोमेस्टिक में किस तरह के पिचेस बना रहे हैं और हम इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह के पिचेस बना रहे हैं। अगर आपने स्पिन ट्रैक बनाना है तो आप डोमेस्टिक में भी स्पिन ट्रैक बनाए, वहां भी आपके बैट्समैन स्ट्रगल करेंगे। फास्ट बॉलिंग को दफन कर दिया आपने कहा जी हमें सिर्फ जीत चाहिए, तो जीत में चाहे हमारे बैट्समैन भी फारिग हों, हमारे फास्ट बॉलर भी फारिग हों, बस स्पिनर्स को फायदा हो। नाज़रीन, पाकिस्तान बमुकाबला वेस्ट इंडीज 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में सीरीज़ जो है ना ये ड्रॉ हो चुकी है। पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता है, दूसरा टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ 120 रन से जीत चुकी है। जो जाल हमने वेस्ट इंडीज़ के लिए बछाया था उसमें हमारी टीम खुद ही गिर गई है। हमने स्पिन ट्रैक बनाया, हमने ये सोचा कि ये WTC की जो हमारी लास्ट सीरीज़ है ये हम बड़ी बआसानी जीत जाएंगे, लेकिन हम बड़ी बआसानी जीते तो नहीं, बड़ी बआसानी हम दूसरा टेस्ट मैच हार गए हैं। ज़रा मैं एक एग्जाम्पल दे के ना आपको समझाऊंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट का मसला क्या है। अगर किसी इंसान का ऑपरेट होना हो ना, तो डॉक्टर उसको अगर मेडिसिन देता रहे तो मेडिसिन काफ़ी देर तक चलती रहेगी, लेकिन वो शख्स पूरी तरह रिकवर नहीं कर सकता, पूरी तरह शख्स नहीं ठीक नहीं हो सकता। तो यही हाल पाकिस्तान क्रिकेट का भी है। जो भी कोई नया कोच आता है या जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आता है, जैसे रमीज़ राजा साहब आए थे, तो उन्होंने आके कहा जी हम जो है ना ऑस्ट्रेलियन पिचेस लेके आएंगे, ड्रॉपन पिचेस पाकिस्तान में लेके आए, फिर यहाँ कामयाब ना हुई, वो भी नाकाम हो गई। अब ये भी नहीं पता कि ड्रॉपिन पिचेस इन्होंने लगाई भी थी कि नहीं लगाई थी, लेकिन पैसा वेस्ट किया उन्होंने, टाइम वेस्ट किया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यही हाल अभी आकिब जे सब जब आए हैं तो उन्होंने कहा कि हम तो स्पिन ट्रैक बना के पूरी दुनिया का औदे लगा देंगे कि मीडियोकर स्पिनर्स के साथ भी हमारे बैट्समैन हमारी बैटिंग नहीं कर सके। बाबर आजम उन्हीं मीडियोकर स्पिनर से आउट हुआ है, शान मसूद उन्हीं मीडियोकर स्पिनर से आउट हो रहे हैं, मोहम्मद रिजवान उन्हीं स्पिनर से आउट हो रहे हैं। अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स हो या साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स हो या न्यूजीलैंड के स्पिनर्स होंगे, तो मुझे नहीं लगता आपकी टीम 100 भी कर सकेगी। हमने अपनी क्रिकेट खुद ही तबाह की है। हम किसी का क्या गिला शिकवा करें। जो भी यहाँ पे आता है वो अपनी मनमानी ही करता है। अगर मैं नाज़रीन आपको बता सकूँ पाकिस्तान डोमेस्टिक में जो 2024 में जो डोमेस्टिक हमारा ख़त्म हुआ है रीजन का, उसके अंदर जो पहले टॉप 10 की बॉलर्स की सैर फहरिस्त है ना, उस टॉप 10 बॉलर्स में 9 फास्ट बॉलर हैं और 1 स्पिनर है। यहाँ से हिसाब लगा लें, अपने माइंड सेट का यहाँ से हिसाब लगाएं कि हम डोमेस्टिक में किस तरह के पिचेस बना रहे हैं और हम इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह के पिचेस बना रहे हैं। डोमेस्टिक में हम पिचेस बना रहे हैं, फास्ट ट्रैक बना रहे हैं, वहाँ पे हमारे फास्ट बॉलर आउट कर रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे हम जो है ना स्पिनर्स वाली पिचेस बना देते हैं। तो यही लड़के जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आते हैं वहाँ पे फास्ट बॉलर को अच्छा खेलते हैं, यहाँ पे आगे फिर स्पिनर्स नहीं खेले जाते। हम ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका या न्यूजीलैंड जाते हैं तो वहाँ हमसे फास्ट बॉलर नहीं खेले जाते, यहाँ हमसे स्पिनर्स नहीं खेले जाते। तो पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल किसने कर दिया? ये पाकिस्तान क्रिकेट का हाल हमारे सेलेक्टर्स ने किया है, पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल हमारे कोचेस ने किया है। अभी आपको पता होगा कि इस दौरे से पहले जब हमारे जनूबी अफ्रीका के कोच यहाँ पे आए थे, गैरी क्रिस्टन, कितना बड़ा नाम है, जैसन गिलेस्पी का कितना बड़ा नाम है, हमने इनको जलीलो ख्वार करके वापस भेज दिया। हमने कहा हम आपसे इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर सकते, हम आपकी कोचिंग से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, तो हमें आपकी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। वो खुद चले गए हैं, क्योंकि आप किसी को कुछ करने ही नहीं देते। आप कहते हैं हम खुद ही करेंगे। आकिब जे साहब आए, उन्होंने कहा जी मैं अपनी मनमानी करूँगा। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि आप सफ़ेद और काले के आप ही सारा कुछ जवाब दें, सारा कुछ आप नहीं करना, जो आप करेंगे वही होगा, आप पाकिस्तान क्रिकेट को सही डायरेक्शन पे ले जाएंगे। और यार आकिब जे आए तो सिर्फ एक सीरीज़ आप टेस्ट के अंदर जीते हैं बस, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। आप साउथ अफ्रीका में भी हार गए हैं, या आपने होम ग्राउंड के अंदर आपने सीरीज़ ड्रॉ कर दी है, ऐसी टीम के अगेंस्ट ड्रॉ कर दी है जो हमसे भी नीचे थी। वो WTC में 8वें नंबर पे, हम 9वें नंबर पे आ गए हैं। अच्छा, WTC का अब तीसरा फाइनल होने जा रहा है। जब WTC ख़त्म हुई तो हम 6ठे नंबर पे थे, फिर दूसरी ख़त्म हुई तो हम 7वें पे, अभी तीसरी ख़त्म हुई है तो हम 9वें नंबर पे हैं, सबसे आखिर में हैं। तो यहाँ से हिसाब लगा लें हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है। हमारी क्रिकेट तबाही के दाने में आ गई है। तो ये क्रिकेट तबाह किसने की है? ये हमारे सेलेक्टर्स ने की है, हमारे कोचिंग स्टाफ ने की है, और हमारे अपने प्लेयर्स ने तबाह की है। यही बाबर आजम थे जो रमीज़ राजा साहब को कहते कि बैटिंग ट्रैक बना दें, तो वो बैटिंग ट्रैक बनाया तो वहाँ तो उन्होंने बड़े रन किए हैं। अभी स्पिनर
का ट्रैक बना तो यहाँ बाबर आजम से भी कुछ नहीं हो रहा, शान नसूर से कुछ नहीं हो रहा, मोहम्मद रिजवान से कुछ नहीं हो रहा, सऊद शकीर से कुछ नहीं हो रहा। तो हमने अपनी क्रिकेट खुद तबाह की है, हमारी क्रिकेट किसी ने तबाह नहीं की। जब हम तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे, तरह तरह की चीज़ें हम इंक्लूड करते रहेंगे, जब डोमेस्टिक प्लेयर्स को हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे, जब हमने सिफारशी लड़कों को लेके आना टीम में, तो हमारी क्रिकेट का यही हाल होना है। मैंने आपको पीछे बात बताई है कि 10 बॉलर्स में से 9 फास्ट बॉलर है और 1 स्पिनर है जिसने डोमेस्टिक में टॉप किया है। अब डोमेस्टिक की पिचेस पे जाके ध्यान दें। अगर आपने स्पिन ट्रैक बनाना है तो आप डोमेस्टिक में भी स्पिन ट्रैक बनाएं, वहाँ भी आपके बैट्समैन स्ट्रगल करेंगे। डोमेस्टिक में आपके फास्ट ट्रैक हैं, यहाँ पे आपके स्पिन ट्रैक हैं, तो किस तरह बैट्समैन मैनेज करेंगे फिर? तो बैट्समैनों का तो बड़ा इम्तिहान था, यहाँ पता चलना था कि बैट्समैन किस तरह जो है ना बैटिंग करेंगे, लेकिन बुरी तरह नाकाम हुई है हमारी बैटिंग भी, बुरी तरह नाकाम हुई है हमारी दूसरे टेस्ट में हमें बॉलिंग भी। ये जो 1-2 सीरीज़ हो गई है ना, तो हमारा सिर्फ 2 से 3 खिलाड़ियों के ऊपर ही हमारे इर्द-गिर्द जो है ना सारी क्रिकेट घूम रही थी। साजिद खान हमको मैच जितवा देंगे, नुमान अली मैच जितवा देंगे, इब्रार अहमद मैच जितवा देंगे। एक फास्ट बॉलर के साथ हम जा रहे थे। तो ये किस तरह का माइंडसेट है मुझे समझ नहीं आती। और आकिब जो साहब आके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं जी सबसे आगे जो है ना जीत है। बस हमें जीत चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो आकिब जो साहब से पूछना चाहिए कि पाकिस्तान की पहचान दुनिया में किस तरह है? क्या पाकिस्तान की पहचान दुनिया में स्पिनर्स की वजह से थी? माज़रत के साथ, पाकिस्तान की पहचान तो दुनिया में फास्ट बॉलिंग की वजह से शुएब अख्तर, वक़ार यूनुस, वसीम अकरम, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद शमी, वक़ार यूनुस और बज़ाते खुद आप खुद आकिब जुएद, तो इमरान खान दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो पाकिस्तान को जाना जाता था फास्ट बॉलिंग की वजह से, और आपने आके फास्ट बॉलिंग को दफन कर दिया। आपने कहा जी हमें सिर्फ जीत चाहिए। वो जीत में चाहे हमारे बैट्समैन भी फारिग हों, हमारे फास्ट बॉलर भी फारिग हों, बस स्पिनर्स को फ़ायदा हो। भाई इस तरह क्रिकेट नहीं चलेगी। आप कितनी देर तक क्रिकेट चलाते रहेंगे इस तरह? 1-2 सीरीज़, 3 सीरीज़, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये। फिर आप क्या करेंगे? जब तक आप अपना सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी बेसिक्स ठीक नहीं करेंगे, आप अपना डोमेस्टिक ठीक नहीं करेंगे, आपका मुआवज़ना कभी भी बड़ी टीम्स के साथ नहीं होगा। आपका मुआवज़ना कभी भी भारत के साथ नहीं हो सकता। आपका मुआवज़ना कभी भी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या न्यूज़ीलैंड के साथ नहीं हो सकता। उन्होंने अपने सिस्टम ठीक किए हुए हैं। हमारा सिस्टम ही ख़राब है। हम T20 बेस पे तो खिलाड़ी को टेस्ट मैच में ले जाते हैं, टेस्ट की परफॉर्मेंस पे हम T20 में ले जाते हैं। तो इस तरह के जब हम ब्लंडर्स करते हैं तो यही फिर हाल होगा हमारी क्रिकेट का। इतनी बुरी हमने क्रिकेट के लिए 1-2 साल के अंदर अंदर टेस्ट क्रिकेट तो हमने अखीर ही कर दी है। सबसे बड़ी क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट ही होती है ना, तो टेस्ट क्रिकेट में हमने तबाही फेर दी है। और शान मसूद साहब माशाल्लाह जब से कप्तान बने हुए हैं सिर्फ एक सीरीज़ जीते हैं वो। पहली सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया, वहाँ भी वाइट वॉश हुए। दूसरी सीरीज़ बांग्लादेश, वहाँ भी वाइट वॉश हुए। तीसरी सीरीज़ इंग्लैंड से हम जीते। चौथी सीरीज़ साउथ अफ्रीका, फिर हम वाइट वॉश हुए। 5वीं सीरीज़ हमने ड्रॉ कर दी और 5 सीरीज़ में सिर्फ 1 सीरीज़ हम जीते हैं। तो ये हाल है हमारी कप्तानी का। तो किस तरह डिफेंड करेंगे आप अपने आप को? किस तरह डिफेंड करेंगे आप अपने खिलाड़ियों को? पूछना चाहिए ना। आप बाबर आजम से पूछें, शान नसूर से पूछें, क्या परफॉर्म आपने क्या किया आपने हमारे साथ? आपने क्रिकेट तबाह कर दी है हमारी। यंगस्टर को जब आप किसी डोमेस्टिक प्लेयर को रिस्पेक्ट ही ना देंगे तो कुछ ही साल बाद आपके पास डोमेस्टिक प्लेयर भी नहीं होने जो पाकिस्तान में खेलने आएंगे। सारे पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि आपने हमेशा ही नाइंसाफ़ी की है। लाइकिंग डिसलाइकिंग, अभी काशिफ अली को आपने खिलाया, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ काशिफ अली के, लेकिन वो खिलाड़ी वो क्या कसूर है? नियाज़ खान का क्या कसूर है? मोहम्मद मूसा का क्या कसूर है जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है? उनको आपने क्यों नहीं खिलाया? तो जब आप डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आपके इसी तरह के रिजल्ट आएंगे। आप इसी तरह ज़लीलो ख्वार होते रहेंगे, अपने होम ग्राउंड के अंदर भी ज़लीलो ख्वार होते रहेंगे। कोई ऐसी टीम भी है, कमज़ोर से कमज़ोर टीम भी उसके होम ग्राउंड के अंदर अगर खेलने चले जाए ना तो मुश्किल में डाल देती है दूसरी टीम को। लेकिन पाकिस्तान की माशाल्लाह ऐसी टीम है कि होम ग्राउंड के अंदर भी हम ज़लील हो रहे हैं, हम बाहर खेलने जाते हैं वहाँ भी ज़लील हो रहे हैं। तो हमने जीतना किधर है? अब आकिब जो साहब से अगर सवाल करें तो उन्होंने पता कि बड़ा उन्होंने एक वो डायलॉग रटा हुआ है। वो ये कहेंगे जी हमारी सारी तरजीहात, हमारा सारा फोकस इस समय चैम्पियन ट्रॉफी 2025 पे है। खुदा न खास्ता मैं गलत हूँ, अगर चैम्पियन ट्रॉफी में आपकी बुरी परफॉर्मेंस होगी तो फिर आकिब जो साहब आपके पास दूसरा मानना क्या होगा? आप तो अबूरी कोच है। फिर आपने पतली गली से निकल के ना आपने कहना जी मैं सिलेक्शन कमेटी में ही आ जाता हूँ, मुझे कोचिंग से जो है ना आप साइडलाइन कर दें। तो जिन 2 कोचेस को आपने निकलवाया वो हमने तो नहीं निकलवाया।
आपने कहा जी निकाल दें इनको, आपने कहा गैरी क्रिस्टन को निकाल दें, आपने कहा जेसन गिलेस्पी को निकाल दें, मैं अकेला ही सब कुछ कर लूँगा। तो अकेले हैं तो आप आके दें जवाब आप। अब पता नहीं इन्होंने जवाब भी देना कि नहीं देना, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी सर के ऊपर है ना, किसी ने भी नहीं पूछना, नकवी साहब ने नहीं पूछना इनसे कि आपकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस होम ग्राउंड के अंदर हुई है, इसका ज़रा जवाब ही दे दें। क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी आ गई है, ट्राई नेशन सीरीज़ आ गई है, अभी टीम अनाउंस होनी है चैंपियन ट्रॉफी के लिए, ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए, तो सबका ध्यान तो उस तरफ है। कोई सी भी कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि हम जो है ना अब 7-8 माह बाद जो है ना हमारे टेस्ट मैचेज़ हैं। तो अब किसी को कोई याद नहीं रहना कि टेस्ट क्रिकेट में कितनी हमारी बुरी परफॉर्मेंस रही है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा अगला कौन कप्तान होगा। शान मनसूर से मुझे नहीं लगा कि कप्तानी हो रही है। वो जो उनको पढ़ाया जा रहा है, जो उनको सिखाया जा रहा है, वही इम्प्लीमेंट करते हैं आप। आप बांग्लादेश से जो टेस्ट मैच आ रहे थे 26 पे 6 खिलाड़ी आउट करने के बाद यार आप टेस्ट मैच हार गए हैं। आप साउथ अफ्रीका से 98 पे 8 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, आप उनसे मैच हार गए हैं। आपने 52 रन्स पे उनके 8 खिलाड़ी वेस्ट इंडीज़ के आउट कर लिए, आपने टेल एंडर से 160 करवा लिया है। तो यहाँ पे बॉलर्स का कसूर नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कप्तान का कसूर है, सिर्फ और सिर्फ आपकी कैप्टनसी का कसूर है। आपने अपने बॉलर्स को किस तरह यूटिलाइज करना है। तो आप बुरी तरह एक्सपोज हो गए, शान मनसूर साहब बुरी तरह आप फ्लॉप हो गए हैं। तो आपको खुद ही जो है ना अब कैप्टनसी से जो है ना इस्तीफा दे देना चाहिए। सहाफ़ी के एक सवाल के ऊपर आपने तो बड़ी बातें की हैं जी, आपको इस तरह सवाल नहीं करना चाहिए। आप एक खिलाड़ी के डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आप पूरी कौम की जो बेइज्जती करवा रहे हैं, पूरी इंटरनेशनल मीडिया को आप बता रहे हैं कि हम होम ग्राउंड के अंदर भी आ रहे हैं हम। क्या इस तरह कभी इस तरह पहले हुआ है? इस तरह हम ज़लील-ओ-ख्वार हुए हैं टेस्ट क्रिकेट में क्या? तो अख़ीर कर दी आपने शान मनसूर साहब और आपकी पूरी टीम ने। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा कि अगला टेस्ट कैप्टन कौन होगा।